नमस्कार बच्चों, हम लोग आज अपनी लास्ट टेक्निक को लेके आगे बढ़ेंगे। लास्ट टेक्निक है भ्रमण प्रविधि। भ्रमण प्रविधि जैसे कि पर्यटन के लिए इसको कह सकते हैं, लेकिन भ्रमण कौन सा जो आपके शिक्षा में इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि भूगोल की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम भ्रमण के द्वारा बच्चों को जब भ्रमण में ले आते हैं, घुमाने के लिए, सर्वे के लिए ले आते हैं, कहीं घुमा के वहाँ का सर्वे कराते हैं, तब पूरी उनको टोटल जानकारी मिलती है। जैसे मान लीजिए हमें ट्रैफिक सर्वे पे हमने बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, तो ट्रैफिक सर्वे का बच्चा इतनी बखूबी पूरा बखान नहीं कर पाएगा जब तक हम उनको भ्रमण के लिए नहीं जाएंगे। तो हम उसके लिए उनको घूमने के लिए ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात हो और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे वो देख सके कि कब दाएं कब बाएं, कब किस प्रकार का सिग्नल देना है, कब किस दिशा की गाड़ी आगे बढ़ती है और किस दिशा की पॉज में रहती है, रुकी रहती है। तो इस तरीके से भ्रमण प्रविधि हम कराते हैं और इसका जो यूज़ होता है वो शिक्षा में इतना होता है, क्या वहाँ पर बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है और वो अपने ज्ञान को बिल्कुल स्थायी बना लेता है और सारी शंकाओं का संशोधन कर लेता है। कहने का मतलब जितने भी डाउट्स होते हैं उसके अंदर वो भ्रमण प्रविधि में उसके सॉल्व हो जाते हैं। और कह सकते हैं कि हम यहाँ पर कि टीचर और स्टूडेंट्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी क्लोज आ जाती है, कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर से क्लोज आ जाते हैं, टीचर स्टूडेंट से क्लोज आते हैं, क्योंकि सर्वे बहुत पूरे क्लास को ले जाके एक साथ नहीं होता है, कुछ समूहों में बांट दिया जाता है कि एक टीचर कुछ बच्चों को ले गया, एक टीचर कुछ बच्चों को। तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े ग्रुप बनाकर समूह में भ्रमण कराया जाता है और उसके थ्रू उनको नॉलेज दी जाती है जो आपके टॉपिक से जुड़ी है। ठीक, ये हो गया भ्रमण टेक्निक या भ्रमण प्रविधि। अब हम अगर आगे बढ़े तो हम ये बता सकते हैं कि आपको कि नवीन उपागम की तरफ बढ़ते हैं। हम नवीन उपागमों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने पाठ पहले लिखा था, मैंने चैप्टर को पहले लिख दिया था कि शिक्षण प्रविधियां एवं नवीन उपागम। ठीक, नवीन उपागम का मतलब होता है न्यू अप्रोचेस। न्यू अप्रोचेस का मतलब होता है कि शिक्षण टीचिंग पहले पुराने समय में मतलब किस विधि से पढ़ाई जाती थी, किस तरीके से पढ़ाई जाती थी, मगर समय के बदलाव, समय के परिवर्तन के साथ साथ शिक्षण का जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, वो भी धीरे धीरे परिवर्तित हो गया। तो उसके नवीन उपागम कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, उपागम को विधाएं भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं अप्रोचेस। तो हमारे नवीन उपागम कौन कौन से? एक है बाल केंद्रित शिक्षण, रुचिपूर्ण शिक्षण, सह शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। ये 5 हमारे हैं जो ये हमारे अप्रोचेस हैं, जिसे कहते हैं उपागम या विधाएं। ये है न्यू। ठीक, अब देखिए उपागम से या नवीन न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू अप्रोचेस से जब हम बच्चों को जोड़ते हैं तो क्यों जोड़ते हैं कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में जो सहक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप है, वो बहुत ही क्लोज हो जाए और क्लियर हो जाए। बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना ये शिक्षक का ड्यूटी बनता है, शिक्षक की ड्यूटी है। ये शिक्षक के दायित्व के अंदर आता है कि वो बच्चों के, छात्रों के डाउट्स को क्लियर करे, जैसे भी मतलब हो सके वैसे, जिस तरह से भी चाहे। कहने का मतलब है जिस तरह से नहीं, मतलब ये कि जैसे पॉसिबल हो सके छात्र का डाउट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि संदेह बने रहना उस विषय को इनकम्प्लीट की श्रेणी में लाता है। आज हम पहला लेते हैं, जो हमारा पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण, जैसे कि पहले अगर पुराने समय में चले जाए, गुरुकुल समय में चले जाए, तो वहाँ पर गुरु लोग बोलते थे और छात्र लोग सुनते थे। सिर्फ मूक दर्शक बन के उनका काम था सुनना, और जो गुरु बोल रहे उसी चीज को रटंत प्रतीति की तरह बार बार उसको दोहराना और दोहरा के उस ज्ञान को स्थायी ज्ञान बनाना। लेकिन समय बदलते के साथ साथ वहाँ पर छात्र जो हुआ वो इन्वॉल्वमेंट करने लगा और जो शिक्षक बोलते थे उसी की, उनकी बातों पर से प्रश्न उठाने की उसको अधिकार मिलने लगे। जब शिक्षक ने कुछ बोला या गुरु ने कुछ बोला तो छात्र ने उस पर से प्रश्न पुटअप किए और उन प्रश्नों को गुरु ने क्लियर किया। तो धीरे धीरे परिवर्तन होते होते कि
पहले जो थी हमारी शिक्षा प्रणाली वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। अब बाद में ये धीरे धीरे आज के समय में कह लीजिए तो ये हो गई हमारी बाल केंद्रित शिक्षण, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पर बच्चा जो होता है वो मुख्य रोल प्ले करता है और टीचर जो होता है वो एक साइड होता है और दूसरी साइड जो होती है वो पाठ्य वस्तु होती है जो आपको पढ़ाना है, लेकिन जिसको पढ़ाना है वो हमारा मेन है, यानी कि छात्र। छात्र को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे ये मेन है। तो मेन कौन है? छात्र। किस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो बाद में डिसाइड करते हैं, पहले आप ये देखते हैं कि छात्र कैसा है, छात्र की आयु कैसी है, छात्र की मेंटल एबिलिटी कैसी है, मानसिक आयु कितनी है, उसको सब देखते हुए आप छात्र के अकॉर्डिंग अपना पाठ्य वस्तु को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से इस छात्र के साथ आप डील करेंगे या इस कक्षा में अपने वक्तव्यों को कैसे पेश करेंगे या कौन सी विधि के द्वारा इन छात्रों को आप समझाएंगे। इसीलिए ये बाल केंद्रित शिक्षण कहा गया है। बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसे शिक्षण प्रणाली से है जिसमें बालकों को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम एवं अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। इसमें शिक्षक अध्यापन की ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है, यानी कि टीचर पढ़ाने की ऐसी प्रक्रिया को अपनाता है जिसमें प्रत्येक बालक की रुचि, मतलब हर एक बालक की रुचि, आवश्यकता, सामाजिक वातावरण, विचारों एवं भावनाओं का ध्यान रखा जाता है कि उस छात्र की रुचि क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, वो कैसे माहौल में रहता है, कैसे इमोशंस हैं उसके, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके, विचार करके, उन पर ध्यान देकर अपने पाठ्यक्रम को पढ़ाता है उनको। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? शिक्षार्थी को अधिगम में स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करना। मुख्य लक्ष्य शिक्षार्थी का होता है स्वायत्तता। देखिए, शिक्षार्थी को अधिगम में स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता प्रदान करना। देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षार्थी को अधिगम में स्वायत्तता। स्वायत्तता मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। मतलब स्वतंत्रता मतलब तो आपको पता होगा कि बिल्कुल फ्रीडम। स्वायत्तता मतलब होता है कि छात्र को अपने खुद के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए कि उसे क्या करना है, क्यों करना चाहता है, वो कितना वो गलत है, कितना वो सही है। विचार विमर्श वो कर सकता है औरों से, सलाह मशवरा ले सकता है सभी का, लेकिन फैसला करना, निर्णय लेना कि मुझे करना है कि नहीं करना, उसका अधिकार उसे होना चाहिए। तो ये हम बाल केंद्रित शिक्षण में यही सब शिक्षा में पढ़ाते हैं। शिक्षक शिक्षार्थी को यही शिक्षा देता है और शिक्षण के द्वारा इतना परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि छात्र अपने स्वयं के निर्णय लेने का अधिकारी हो जाए और स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता प्रदान करना मतलब फ्रीडम उसको मिलता है कि वो अपना इंडिपेंडेंटली सोच सके। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा चल रही है वो चाइल्ड सेंटर्ड चल रही है, यानी कि बाल केंद्रित चल रही है। किन किन ने बाल केंद्रित शिक्षण को फेवर किया है, या यूं कह लीजिए कौन कौन पक्ष में थे कि बाल केंद्रित शिक्षण मतलब अच्छा है, परफेक्ट है? रूसो, टैगोर, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी एवं मॉन्टेसरी। इन लोगों ने बाल केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए जहाँ पर चाइल्ड जो है वो मुख्य होना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्या है, वो आप किसको पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। पाठ्य वस्तु जरूरी है, मगर किसको पढ़ानी है और किस तरीके से पढ़ानी है ये बहुत महत्व रखती है। ऐसा नहीं कि आपकी पाठ्य वस्तु दी हुई है और आप जाके बोलने लगे, बहुत मैटर होता है। सेम चैप्टर डिफरेंट क्लास में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन होती है उसकी। आप एक ही चैप्टर को ले लीजिए, अगर आप कक्षा 3 को पढ़ाते हैं तो आपका लेवल दूसरा होगा समझाने का। कक्षा 5 को पढ़ाते हैं, लेवल दूसरा होगा। कक्षा 6 यानी जूनियर में चले आ रहे हैं, तब आप समझाते हैं तो आपका प्रोसेस दूसरा होगा। तो कहने का मतलब है किस लेवल में आपको किस तरीके से पढ़ाना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये चीज़ होती है चाइल्ड सेंटर, जहाँ पर हम बालकों को केंद्र में रखकर उसको ध्यान देते हुए पढ़ाते हैं। अब अगर हम इनके कुछ विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली विशेषता होती है इसकी स्वतंत्रता।
छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, उनको सोचने का अधिकार होना चाहिए, अपने फैसले करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, और क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इस सब चीज़ों में फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए। पढ़ रहे हैं स्वतंत्र रूप से वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता है बाल केंद्रित शिक्षण की। उसके बाद आते हैं स्वक्रियाएं। स्वक्रिया मतलब सेल्फ एक्टिविटीज। हम छात्रों से कुछ ऐसी सेल्फ एक्टिविटीज कराते हैं जिसके कारण बच्चा लंबे समय तक उस विषय वस्तु को ध्यान रखने में उसको मदद मिलती है। किसी भी चीज को आप लर्न कराते हैं, रटाफिकेशन कराते हैं, तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहती है। लेकिन जब आप उसको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू समझाते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं, तो वो लंबे समय तक उसको ध्यान रखता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व बताते हैं। पाठ सहगामी क्रियाएं मतलब कहने का कि जो पाठ से जुड़ी क्रियाएं हैं, मान लीजिए आपका पाठ जो है वो कह रहा है कि गीत के जरिए पढ़ाइए, आपका पाठ कह रहा है कहानी के जरिए पढ़ाइए, आपका पाठ कह रहा है खेल विधि के जरिए पढ़ाइए, तो जो रिक्वायरमेंट पाठ्य वस्तु की है उसके महत्व को बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़िए। आत्मानुशासन पर बल देना, फोकस ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन मतलब आप पढ़ाई करा रहे हैं छात्रों को, वो भी कराइए, और डिसिप्लिन मेंटेन क्लास में कैसे रखना है वो भी। अगर आपका क्रिएटिविटी जो आप पढ़ा रहे हैं वो क्रिया अगर अच्छी है तो आपको छात्रों को बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शांत बैठिए। समझ रहे? अगर आपकी एक्टिविटी ढीली है, आपके पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, तभी छात्र कक्षा में शोर करता है। तो आत्मविश्वासन पर बल देना। पाठ्यक्रम में विविधता, वैरायटी इन सिलेबस। आपका जो सिलेबस होता है, छात्रों का जो सिलेबस हर एक कक्षा का बनाया जाता है, आप उसमें देखिए बहुत ही विविधता होती है, वैरायटी होती है। एक चैप्टर अगर यात्रा एक वंदना का हो गया, प्रार्थना जिसे कहते हैं, उसके बाद एक चैप्टर आएगा जो स्टोरी मेकिंग होती है थोड़ी, उसके बाद यात्रा वृतांत देते हैं, या फिर किसी की जीवनी दे देते हैं, या फिर कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी देते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर आ जाते हैं, ठीक, तो वो विविधता कहलाती है। पाठ्यक्रम में विविधता को मैंने समझाया आपको कि पाठ्यक्रम जो होता है बच्चों का हमेशा देखिए उसमें वैरायटी प्रेजेंट की जाती है। एक ही जैसे चैप्टर लगातार नहीं, लगातार स्टोरी भी नहीं दी जाती है, लगातार पोएम्स भी नहीं रखे जाते, लगातार नाटक भी नहीं रखे जाते। तो हर एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर डिफरेंट होता है, तो इसे कहते हैं वैरायटी, विविधता प्रेजेंट करना। उसके बाद दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग जब शिक्षक पढ़ाता है क्लास में, तो जो अगर किसी पाठ्य वस्तु में या किसी पाठ में सामग्री यानी कि टीएलएम यूज करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर शिक्षक को जरूर यूज करना चाहिए। क्यों? अपने पाठ को, अपने उस विषय को वो इंटरेस्टिंग बना सकता है, बच्चों में नीरसता नहीं आती है, सुनने के लिए वो तत्पर रहता है, ठीक। शिक्षा के आधार पर अनुभव कहने का मतलब है एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन एजुकेशन, कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उसके आधार पर आप जो अनुभव प्राप्त कर चुके हैं उसके आधार पर आप बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। कि आपने ज़रूर है ऐसा कि उससे जुड़ा, उस लेवल से जुड़ा कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया होगा, अनुभव हासिल किया होगा, और उसके आधार पर आप पढ़ाई कराते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्लियर करने के लिए बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर्स सेंटर्ड एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड में बालक सर्वोपरि होता है, टीचर सेंटर्ड में शिक्षक सर्वोपरि होता है। इतना तो मालूम चल गया कि इसमें बालक मेन होता है, इसमें टीचर मेन होता है, जो टीचर कहता है वही सुनना पड़ेगा। इसमें बालक को मद्देनजर रखते हुए हम बात को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद बालक को स्वायत्तता व स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है बालक की। कहने मतलब यहाँ पर छात्र को स्वयं अपने फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है और वो स्वतंत्र होता है अपनी बात को कहने के लिए भी। अगर शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो उसमें बीच में पढ़ाने के बाद वो प्रश्नों को पूछने की स्वतंत्रता रखता है। शिक्षक इसमें आइए तो शिक्षक का निर्देश एवं निर्णय सर्वोपरि होता है। कहने का मतलब है शिक्षक जो भी बताता है और जो निर्णय देता है
वही मेन होता है। बस यहाँ पर छात्र की सुनी नहीं जाती है, छात्र की इच्छा पूछी नहीं जाती है। अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है। बाल केंद्रित शिक्षण में जब टीचर पढ़ाता है तो उस दौरान वहाँ पर छात्र की भागीदारी सर्वोपरि होती है, मतलब टीचर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। कुछ पढ़ाया, हमने प्रश्न पूछा, छात्र उसका जवाब देंगे, छात्र भी प्रश्न पूछ सकते हैं जो उनको डाउट हो, हमने उसका उत्तर दिया। तो अधिगम में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहती है। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी एकदम निष्क्रिय भाव से अधिगम करता है। कहने का मतलब जो विद्यार्थी होता है बिल्कुल साइलेंट होकर सुनता है, टीचर ही बोलेगा, बीच में इंटरप्शन स्टूडेंट का नहीं होता। इसमें आए सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को अधिगम दिया जाता है। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स आपस में सहभागिता रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करता है। यहाँ पर शिक्षक ही शिक्षार्थी को जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी तरफ से सोचकर ही वो मार्गदर्शन उनको देता है। वहाँ पर छात्र के लिए नहीं समझा जाता है कि छात्र पर्टिकुलर हर एक प्रत्येक छात्र क्या चाहता है, ये नहीं, शिक्षक क्या जानता है कि छात्र के लिए क्या अच्छा है, बस उतना ही वो करता है। ज्ञान निर्मित होता है, बाल केंद्रित में ज्ञान निर्मित होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखते हैं, ठीक। यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है, क्यों, स्टूडेंट्स को वर्क दिया जाता है कार्य करने के लिए। जब वो कार्य करके सीखता है तो बहुत कुछ सीखने को उसको मिल जाता है, वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। यहाँ पर शिक्षार्थी शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ पर जो शिक्षार्थी होता है वो शिक्षक जितना बताता है या जो भी कुछ करके दिखा रहा है क्रियात्मक एक्टिविटी, तो वो उसी से उतना ही सीख पाता है। ये क्या है, शिक्षार्थी बहुविधि अनुभव प्राप्त करता है। यहाँ पर शिक्षार्थी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में 5-5 का ग्रुप बनाया गया, तो प्रत्येक 5 ग्रुप ने कुछ अलग सीखा और उनके अलग सीखने पे सारे ग्रुप्स ने उन सबका एक दूसरे का देखा, तो उनको बहुत से नए एक्सपीरियंस सीखने को मिल गए। उसी जगह यहाँ पर अगर आ जाए तो शिक्षार्थी रेखिक अनुभव प्राप्त करता है। कहने का मतलब स्ट्रेट, जितना बताया टीचर ने सिर्फ उतना ही एक्सपीरियंस उसको हासिल हुआ, उसका अपना अनुभव यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षण है जो हमने यहाँ पर कवर किया आज। नेक्स्ट उपागम को लेके हुए हम नए वीडियो में आएंगे अपनी आगे की। आज के लिए इतना ही, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।